हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे होंगे। एंड आप लोग अपने आने वाले जो भी एग्ज़ाम है मेरी तरह आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि ये सब आने वाले जो आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरा भी आने वाला एग्ज़ाम जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आज हम लोग वो मॉडल को पढ़ेंगे, ग्रोथ मॉडल है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूजी में, सीयूसीटी पीजी में, मास्टर्स के एंट्रेंस में, पीएचडी के एंट्रेंस में, हर जगह ये मॉडल काम आने वाला है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल है लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल है, एंड दैट इज़ नन अदर देन सोलो मॉडल। ये सोलो मॉडल इतना इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपको टेंशन लेने की बात है ही नहीं। अगर आप कोई भी इकोनॉमिक्स एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सोलो मॉडल तो आ ही रहा है। लेकिन आज हम लोग सोलो मॉडल को इतने ही आसानी से पढ़ेंगे, इतनी आसानी से, और टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, एंड गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सोलो मॉडल में कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। और मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी 5 साल का बच्चा भी ये वीडियो देख रहा होगा तो आई डेफिनेटली उसको भी ये सोलो मॉडल समझ में आएगा। मैंने ये नोट्स बनाए, ये क्रिस्प नोट्स है, ये सोलो मॉडल के एकदम छोटे छोटे नोट्स है, और मैंने 3 बार सोलो मॉडल पढ़ा तब जाके ये नोट्स मैंने बनाए। तो मुझे तो बहुत अच्छे समझ में आ गए, लेकिन टेंशन लेने वाले बात नहीं है। ये चैनल मैं इसलिए बनाया हूँ कि जो मुझे समझ में आया वो आपको भी मैं समझाऊंगा। और इस वीडियो के एंड में आपको एक छोटा सा सरप्राइज आपको मैं दूंगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना और एक पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठना, क्योंकि ये शॉर्ट्स नहीं है, ये कोई रील नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। तो अगर सीखने आए हो तो पेन और पेपर लेके बैठो, और जो जो मैं आपको बता रहा हूँ नोट डाउन करो, और इसी वीडियो में आप लोग समझ के जाना दैट हाउ सोलो मॉडल वर्क्स एंड व्हाट इज एक्चुअली सोलो मॉडल। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं सोलो मॉडल। आखिर ये सोलो मॉडल है क्या? तो सोलो मॉडल को इसी तरीका से डिजाइन किया गया था ताकि ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, जो लेबर का ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल और ग्रोथ रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, जो हम ए से डिनोट करते हैं, ये जो है ये कैसे इकोनॉमी में इंटरेक्ट करेगा और कैसे ये ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट को अफेक्ट करेगा इकोनॉमी में। बस यही एक सोलो मॉडल का यही बेसिक था कि हाउ ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस will interact with each other and how they affect the growth rate of output in an economy। तो ये जो मॉडल था, ये जो मॉडल था, ये एक न्यू क्लासिकल, ये जो सोलो था वो एक न्यू क्लासिकल था। अब ये न्यू क्लासिकल क्या हो गया? देखो, न्यू क्लासिकल का मतलब कि सबसे पहले क्लासिकल आया, सबसे पहले आया क्लासिकल्स, ठीक है। तो क्लासिकल ने जो जो अपना बात बोला, सेल्स लॉ, फुल एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग रन में वर्टिकल, एग्रीगेट सप्लाई, वो हम लोग सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद आ गया ग्रेट डिप्रेशन में क्लासिकल का जो भी बात था क्लासिकल का वो काम नहीं आया। तो यहाँ पर जन्म लिया कीन्स ने कुछ बोला, क्रिटिसाइज किया क्लासिकल्स को कि नहीं भाई, तुम तो बहुत गलत बोल रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। तो कीन्स ने बोला कि हमको डिमांड पे फोकस करना है, क्लासिकल्स ने बोला कि हमको सप्लाई में फोकस करना है, और कीन्स ने बोला कि तुम गलत हो, हमको डिमांड में फोकस करना है। तो कीन्स ने क्लासिकल को क्रिटिसाइज किया। अब ये जो न्यू क्लासिकल है वो क्लासिकली का सपोज कर लो बच्चा है जो क्लासिकल के कुछ बात को मॉडिफाई किया और पेश किया एक नया थ्योरी सब, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यू क्लासिकल। क्लासिकल में सिमिलैरिटी है, बट जो जो बात क्रिटिसाइज किया गया बस वो एक मॉडिफाई वर्जन है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का।
तो ये जो सोलो है इसको न्यो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल है। अब ये एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल क्या होता है ये हमको समझ में नहीं आया, अभी मैं बता देता हूँ कि एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या होता है कि ये जो ग्रोथ रेट है, सपोज अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सपोज कि लेबर जो है, लेबर जो है वो ग्रो कर रहा है, लेबर जो है वो ग्रो कर रहा है कि एन से। सपोज कि लेबर का हमेशा हर साल ग्रो कर रहा है एन से। जो मेरा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो मेरा ग्रो कर रहा है एट द रेट जी से। हर साल मेरा टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है। तो ये जो एन से और जी से जो ग्रो कर रहा है ये कहाँ से आया? कहीं से तो आना चाहिए ना। इसको कौन डिटरमाइन कर रहा है? हाँ, इसके वजह से जब ग्रोथ हो रहा है तो आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। ग्रोथ ऑफ लेबर और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आउटपुट को इफेक्ट करेगा। लेकिन ये जो ग्रोथ आया एन से बढ़ रहा है, जी से जो बढ़ रहा है ग्रोथ, इसको कौन डिटरमाइन करेगा? ये कौन, मतलब क्यों ग्रोथ एन से और जी से जो बढ़ रहा है वो उसको डिटरमाइन कौन करेगा? वो कैसे बढ़ रहा है? कोई तो कारण होगा ना। ये कारण सोलो मॉडल ने नहीं बताया, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल। क्यों? क्योंकि ये बस बाहर से आया है। सोलो ने अज्यूम कर लिया कि हाँ बस बाहर से आया, दैट लेबर इज ग्रोइंग एट द रेट एन एंड टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग एट द रेट जी। और ये चीज एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी जो एके मॉडल, रोमन मॉडल क्रिटिसाइज किया। और जब हम लोग एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया कि नहीं, ये सब एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का मतलब क्या है कि ये सब जो हम लोग एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये पता चलेगा कि ये एन और जी कैसे डिटरमाइंड हो रहा है। सपोज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो जी से जो ग्रो कर रहा है वो कैसे ग्रो कर रहा है, तो वो हम लोग एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज समझे कि ये न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी है और ये एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल है। ठीक है, हम लोग कुछ अजम्पशन में पढ़ते हैं। सबसे पहला अजम्पशन है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट पता ही है कि जैसे जैसे हम कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे मेरा आउटपुट इंक्रीज करेगा बट एट अ डिमिनिशिंग रेट में। दूसरा हो गया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये भी इजी है। या कैपिटल लेबर को हम इंक्रीज करेंगे एक सेम प्रोपोर्शन से तो मेरा आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन से मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक अजम्पशन था बट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मॉडल से। बेसिक मॉडल से हम लोग स्टार्ट कर दें। ये सोलो मॉडल का बेसिक है। ये बेसिक क्या? बेसिक का मतलब बस हम लोग एक फाउंडेशन बना रहे सोलो मॉडल के, फिर उसके ऊपर वो बिल्डिंग बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। सो ये सब अभी फाउंडेशन है। इससे हम लोग को सोलो मॉडल का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देन वी विल बिल्ड द फ्लोर बाय फ्लोर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक मॉडल में हम लोग एक प्रोडक्शन फंक्शन लिए, के और एल का एक प्रोडक्शन फंक्शन लिए। ठीक है, इसको पर वर्कर में हम लोग को बनाना है तो डिवाइड बोथ साइड बाई एल। तो वाई बाई एल फंक्शन के बाई एल और एल बाई एल। ये छोटा वाई हो गया, दैट इज आउटपुट पर वर्कर विच इज द फंक्शन ऑफ ये छोटा के, कैपिटल पर वर्कर। तो ये हो गया सोलो मॉडल का प्रोडक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पर वर्कर, एक आदमी पे। अब इस y को हम लोग आउटपुट पर वर्कर भी बोलते हैं, इसका बहुत सारा नाम है, या जीडीपी पर कैपिटा बोलते हैं। ठीक है, या आउटपुट पर कैपिटा बोलते हैं। और इस छोटे के को हम लोग बोलते हैं कैपिटल पर वर्कर, पर कैपिटल कैपिटा, या पर कैपिटल वर्कर। तो इसका तीन नाम हो गया, उसका तीन नाम हो गया, सबका एक ही मतलब है। तो ये
एक फंक्शन मेरा बना, इसको हम लोग साइड में रख दिए, ये फंक्शन हो गया 1। तो ये जो था ये मेरा सप्लाई साइड है, ये सप्लाई साइड है। क्लासिकल तो यही बोल के छोड़ गया, लेकिन ये न्यूज़ क्लासिकल है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्लासिकल। अब हम लोग पढ़ेंगे डिमांड साइड। डिमांड साइड तो y इट्स इक्वल टू AD, y मेरा एग्रीगेट डिमांड है। हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है, ये सब लिख लेना अजम्पशन में। क्लोज्ड इकोनॉमी है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई टैक्सेस नहीं है, कोई ट्रांसफर नहीं है, नथिंग, इट्स जस्ट अ 2 सेक्टर मॉडल। y इट्स इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। फिर सबको पर कैपिटा में डाल दिए तो L से डिवाइड कर दिए, छोटा y इज इक्वल टू छोटा i प्लस छोटा c प्लस छोटा i। तो आउटपुट पर वर्कर, कंजम्पशन पर वर्कर प्लस इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, ठीक है। और हमको पता है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हो रहा है, ये तो हम लोग पता है, क्लासिकल से ही चला आ रहा है। तो हम लोग y और जो मेरा इनकम होता है उसको हम लोग या फिर सेव करते हैं या कंज्यूम करते हैं इनकम को, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, अब 1 माइनस एस वाई प्लस आई। अब ये 1 माइनस आई कैसे आया ये मैं बता देता हूं आपको, इसको इरेज करके देखो, यहाँ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा y है, या फिर ये हम अगर हम सेव करेंगे तो अपने इनकम का एक प्रोपोर्शन सेव करेंगे विच इज एस वाई, और जो मेरा बच गया उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे विच इज 1 माइनस एस इंटू वाई। ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ आया, ठीक है। इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं और ये कट गया, हो गया यही। इन्वेस्टमेंट इट्स इक्वल टू कितना अमाउंट हम सेव किए, विच इज इक्वल टू जो क्लासिकल का इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग है। तो ये हो गया दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन मेरा क्या हुआ, सप्लाई फंक्शन ये, और दूसरा हो गया मेरा डिमांड फंक्शन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आ जाएंगे, इसका अगर डायग्राम भी हम बना सकते हैं, अगर हमको डायग्राम बना सकते हैं तो अगर ये जो हो गया ये हो गया मेरा इनकम, ये सब हम लोग पर कैपिटा पे चल रहे, ठीक है, ये याद रखना, ये हम टोटल नहीं है, सब पर कैपिटा है। और अगर ये मेरा सेविंग फंक्शन है तो ये पोर्शन जो है ये मेरा कंजम्पशन होगा विच इज 1 माइनस एस वाई। अब आप लोग को अगर डाउट आया कि मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, ऐसे ये शेप, ऐसा शेप क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है, तो इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे, ये हो गया बेसिक, हम लोग अजम्पशन पढ़े, बेसिक फंक्शन पढ़ लिए, और डिमांड साइड सप्लाई साइड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोलो मॉडल इसी से मशहूर है, विच इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट। तो अब हम लोग स्टेडी स्टेट पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 2, सब टॉपिक बोल लो। स्टेडी स्टेट क्या होता है, पहले आप लोगों को कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि ये स्टेडी स्टेट क्या होता है। देखो, स्टेडी स्टेट का मतलब कि लॉन्ग रन में सब कांस्टेंट होगा, एकदम देसी लैंग्वेज, कि लॉन्ग रन में कोई चेंज नहीं करेगा, सब फिक्स्ड। जैसे क्लासिकल क्या बोलता है, लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं करेगा, वैसे ही स्टेडी स्टेट का मतलब कि लॉन्ग रन में जो मेरा छोटा y है विच इज आउटपुट पर कैपिटा, और ये छोटा k है विच इज माई कैपिटल पर कैपिटा, वो कांस्टेंट होगा इन लॉन्ग रन। बस यही स्टेडी स्टेट है, ठीक है। नो मैटर इकोनॉमिक कहीं से भी शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो जाए, बीच से शुरू हो, शुरुआत से शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो, वो एंड करेगा अपने स्टेडी स्टेट पे, विच इज मीन्स दैट आउटपुट पर कैपिटा एंड कैपिटल पर कैपिटा रिमेन कांस्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट। अब हम स्टेडी स्टेट का कंडीशन निकालेंगे और स्टेडी स्टेट का इक्विलिब्रियम निकालेंगे, ठीक है। तो
हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग पहले अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोलो मॉडल जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ लेके चल रहे हैं कि जो लेबर है वो कांस्टेंट है और जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो कांस्टेंट है। इसका ये मतलब है कि अगर हमको आउटपुट को इंक्रीज करना है तो हमको स्टॉक ऑफ कैपिटल को ही इंक्रीज करना पड़ेगा। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल जब मेरा इंक्रीज होगा तो ही मेरा इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, तभी तो आउटपुट इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में मेरा ग्रोथ होगा। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के वजह से ही, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेरे स्टॉक ऑफ कैपिटल का आउटकम है। हम कैपिटल को बढ़ाते जाएंगे, कैपिटल एक्युमुलेशन करते जाएंगे, मेरा इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगा। तो ये जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, ये स्टॉक ऑफ कैपिटल वो दो चीज में बढ़ चुका है। पहला हो गया हम लोग इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है कि हम एडिशनल खर्चा कर रहे हैं प्लांट और मशीनरी में, दैट इज इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक और तबका होता है, वो होता है डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। अभी डेप्रिसिएशन क्या हो गया भाई, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो डेप्रिशिएट भी करता है, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। अगर इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन से अगर ज्यादा रहा तो क्या होगा, मेरा कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। और अगर दूसरे केस में देखेंगे, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन के से कम रहा तो मेरा कैपिटल स्टॉक कम हो जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन जो हो रहा है वो एक कैपिटल अमाउंट में हो रहा है ना। इस कैपिटल के अमाउंट में ये इतना डेप्रिशिएट हो रहा है, कैपिटल जो है एग्जिस्टिंग कैपिटल इतने अमाउंट में ये डेप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर हमको स्टेडी स्टेट में रहना है, स्टेडी स्टेट में रहने के लिए हमको इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, स्टॉक ऑफ कैपिटल कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी हम लोग स्टेडी स्टेट पे जाएंगे। और उसको करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट को इक्वल करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन से। मतलब जितना एग्जिस्टिंग कैपिटल डेप्रिशिएट हो रहा है, जो अमाउंट है उतना ही अमाउंट का हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं इकोनॉमी में। दैट इज द कंडीशन टू रिच इन द स्टेडी स्टेट। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो पता ही है स्टेडी स्टेट में देयर विल बी नो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड इट इज अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, जहां पर आउटपुट पर कैपिटा, कैपिटल पर कैपिटा रिमेन कांस्टेंट। तो एट स्टेडी स्टेट में, अब हम लोग एट स्टेडी स्टेट पे गए। स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा है, ये कंडीशन अब निकाल रहे हैं। चेंज इन कैपिटल, ये क्या हो गया मेरा, इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। यही हुआ मेरा, जो भी हम इससे पहले जितना भी कहानी सुना है इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन का, ये इक्वेशन को समझने के लिए। अब चेंज इन कैपिटल इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग कर दिए, ठीक है। अब इसको छोटा y कर सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पर कैपिटा में जाएंगे, डिवाइड बाय L। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये छोटा k हो गया, ये छोटा y हो गया, ये पोजीशन देखो, और ये भी छोटा k हो गया, ठीक है। स्टेडी स्टेट पे हम क्या बोले, आउटपुट पर कैपिटा ये जो है कांस्टेंट होगा, तो ये जो चेंज है ये तो मेरा जीरो होना चाहिए एट स्टेडी स्टेट। तो ये जीरो हुआ, ठीक है। इसको हम यहां लिख दिए, ठीक है। y को इस फंक्शन में हम सब्स्टिट्यूट किए, और यही स्टेडी स्टेट आउटपुट पर कैपिटा है, यही मेरा स्टेडी स्टेट
इक्विलिब्रियम कंडीशन है जहां पर मेरा आउटपुट पर कैपिटल पर कैपिटा और स्टॉक ऑफ कैपिटल कांस्टेंट हो जाएगा। यही कंडीशन है, हमको इतना ही अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हम इस इक्वेशन पे आ जाए, और इस इक्वेशन में आने के बाद मेरा जो इकोनॉमी है वो स्टेडी स्टेट पे चले जाएगा, विच मीन्स दैट कुछ चेंज नहीं होगा, हम आ गए स्टेडी स्टेट पे लॉन्ग रन। लेकिन ये लॉन्ग रन में होगा, शॉर्ट रन में नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे, पानी वानी पियेंगे, फिर हम लोग अब आगे का प्रोसेस में स्टार्ट करेंगे, जब कुछ चीज़ को हम और इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस 30 सेकंड पानी का ब्रेक। अच्छा, हम डायग्राम नहीं बताए, इसका डायग्राम बता देते हैं। देखो, ये के, ये वाई, हम ये फंक्शन उठाते हैं, ये वाला, इस फंक्शन को इधर लाते हैं, ये स्टेडी स्टेट पे ये फंक्शन को इधर लाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इस फंक्शन को सपोज ये ए ले लिए, हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे टी कैपिटल पर कैपिटा से, तो ये डेल्टा आएगा, विच इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट पॉजिटिव। और सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो कैसे कोई फंक्शन का हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ऐसे होगा, 0 हो गया, मतलब पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, तो इसको स्ट्रेट लाइन कर दिए। उसके बाद आते हैं हम लोग, सपोज बी फंक्शन एक और लिए। बी फंक्शन क्या है मेरा, एस वाई के, इसको फिर से डिफरेंशिएट किए के स्टार से एस एफ फंक्शन, और फिर डबल डिफरेंशिएट किए कर्वेचर निकालने के लिए एस डबल फंक्शन। अब ये जो है, ये क्या है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल पर कैपिटा, विच इज पॉजिटिव स्लोप, और ये डिमिनिशिंग होगा तो ये नेगेटिव, सेकेंड ऑर्डर। तो ये हो गया मेरा अपवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव, तो बना दिए हम लोग अपवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव। और ये जो पॉइंट है, ये हो गया मेरा स्टेडी स्टेट कैपिटल पर कैपिटा, तो ये फंक्शन हो गया मेरा स्टेडी स्टेट। अब हम लोग ये हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, इसमें बता दे रहे हैं। अब देखो, और ये जो इक्विलिब्रियम है, अब कोई भी चीज़ जब इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब तुम प्रूफ कर दो कि जितना भी अगर डिविएट करेंगे वो वापस इक्विलिब्रियम पे चला गया, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब हमको इसको डिविएट करना है, तो ये मेरा एक इक्विलिब्रियम हो गया एस। तो पहला डिविएशन करते हैं हम कि सपोज इस पॉइंट पे हम लोग जाते हैं, सपोज के स्टार पॉइंट, K1 पे चलते हैं, तो एट K1 में देखो क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन एट K1 में देखो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है डेप्रिसिएशन से, जिसके कारण क्या होगा, कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। अगर कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा तो सपोज ये मेरा बढ़ रहा है, विच मीन्स दैट ये छोटा सा के मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा ये जो कैपिटल स्टॉक है वो मेरा बढ़ रहा है, तो ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाएगा। वहीं इस पॉइंट पे जाते हैं हम लोग, इस पॉइंट में ये हो गया तुम्हारा K2 सपोज लेके चलते हैं, तो एट K2 इन्वेस्टमेंट लेस देन डेप्रिसिएशन, मेरा स्टॉक ऑफ कैपिटल कम होगा, तो के भी कम होगा, के कम होके यहाँ पर चले जाएगा, विच मीन्स दैट ये जो है ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम है एट पॉइंट एस, जहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग सेविंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम सेविंग रेट को इंक्रीज कर दिए या चेंज कर दिए तो मेरे स्टेडी स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो भी देख लेते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं।
ठीक है, अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया व्हेन इंक्रीज इन सेविंग रेट। ठीक है, हम सेविंग रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो सपोज कि सेविंग रेट मेरा इंक्रीज हो गया S1 टू S2 चला गया। ठीक है, अब अगर मेरा सेविंग रेट इंक्रीज हुआ तो मेरा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। मेरा जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो भाई मेरा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो गया, और जब मेरा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो गया तो मेरा ये छोटा सा के इंक्रीज हुआ, और जब छोटा सा के इंक्रीज हो गया तो मेरा ये छोटा सा वाई भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जब सेविंग इंक्रीज होगा तो मेरा कैपिटल पर कैपिटा इंक्रीज होगा और आउटपुट पर वर्कर भी इंक्रीज होगा। कैपिटल पर वर्कर भी इंक्रीज होगा और आउटपुट पर वर्कर भी इंक्रीज होगा। लेकिन अब इसको थोड़ा सा पहले डायग्राम में बना लेते हैं। ये हो गया पहले इनिशियल सेविंग S1 विच इज द फंक्शन ऑफ के। तो पहले स्टेडी स्टेट ये था, इक्वेशन को याद रखना है बस। ये स्टेडी स्टेट इक्वेशन था, ये S1 पे था, अब S2 पे हम लोग स्टेडी स्टेट इक्वेशन चेक करेंगे। तो ये हो गया मेरा डेल्टा के, ये छोटा के, छोटा वाई। इस पॉइंट पे ये स्टेडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर और ये स्टेडी स्टेट आउटपुट पर वर्कर। हम सेविंग इंक्रीज कर दिए तो मेरा सेविंग इंक्रीज हो गया। तो सेविंग इंक्रीज करने के बाद देखो अब नया स्टेडी स्टेट कहां पहुंचा, हायर कैपिटल पर वर्कर और हायर आउटपुट पर वर्कर। ये नया सेविंग हो गया, ये सेविंग 2, ये सेविंग 1। लेकिन अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं टेम्पररी। लेकिन देखो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेविंग जो मेरा इंक्रीज हुआ है ना, ये टेम्पररी इफेक्ट किया है ग्रोथ को, टेम्पररी इफेक्ट किया है ग्रोथ को। पूछो क्यों? देखो सेविंग इंक्रीज हुआ तो मेरा वाई इंक्रीज हुआ, मेरा के इंक्रीज हुआ, लेकिन जो मेरा ग्रोथ रेट है वो मेरा कांस्टेंट है। क्योंकि हम एक स्टेडी स्टेट पे दूसरे स्टेडी स्टेट पे खाली जंप करेंगे बस, लेकिन मेरा ग्रोथ वो कांस्टेंट है। मतलब जो ग्रोथ हुआ वो इस पार्ट पे जो ग्रोथ हुआ था, इस पार्ट पे जो ग्रोथ हुआ था बस टेम्पररी हुआ, परमानेंट नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो पाथ है, ये जो ग्रोथ पाथ है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ग्रोथ हुआ है। भले ही बड़ा है बट जो ग्रोथ पाथ है, ग्रोथ का जो पाथ है वो कांस्टेंट है, बट वो टेम्पररी हुआ है, परमानेंट नहीं हुआ है। इसका डायग्राम मैं आपको अभी समझाता हूं कि सपोज ये टाइम है, ये आउटपुट पर वर्कर है। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड चला, इस टाइम पीरियड में हम सेविंग रेट इंक्रीज कर दिए तो ये फट सी ना ये ऊपर चला गया। इस पॉइंट पे ए के पॉइंट पे ये जो मेरा ग्रोथ पाथ है, ये ग्रोथ पाथ है, ये ऊपर शिफ्ट कर गया। लेकिन ये पाथ है ये, लेकिन उसके बाद एक स्टेडी स्टेट से वो दूसरे स्टेडी स्टेट पे जंप कर गया, तो उसके बाद क्या हुआ, ये सेम ग्रोथ पाथ पे वो आ गया। बिकॉज द इंक्रीज इन सेविंग रेट caused the increase in per capita output and per capita labor, but the growth path is only temporary, not permanent, because increasing saving rate leads to shift the steady state from one point to another point. इकोनॉमी तो फिर स्टेडी स्टेट पे ही ना पहुंच गया जहां पर एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो कहां कुछ बड़ा था लेकिन टेम्पररी के लिए बड़ा, परमानेंट कहां बड़ा? इकोनॉमी तो फिर कांस्टेंट चला गया। आई होप समझ में आ रहा है, अगर नहीं तो वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। तो सेविंग रेट से हमेशा
टेम्परेरी ग्रोथ पाथ, टेम्परेरी इफेक्ट पड़ता है, परमानेंट नहीं इंक्रीज होता है ग्रोथ, परमानेंट ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रोथ मॉडल पर हैं, हम लोग सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। ग्रोथ क्या हो गया? ग्रोथ इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल। ग्रोथ तो यही हुआ ना। तो ये जो ग्रोथ पाथ है वो चेंज ही नहीं हुआ, बिकॉज इकोनॉमी दूसरा स्टेडी स्टेट पे जाके कांस्टेंट हो गया। तो सेविंग रेट हमेशा टेम्परेरी ग्रोथ करता है, परमानेंट ग्रोथ नहीं। आई होप समझ में आ गया है। अब हम लोग आते हैं, इंक्रीज कर दिए सेविंग को। अब आते एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, विच इज कॉल्ड द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, तो गोल्डन रूल क्या होता है? देखो, गोल्डन रूल पहले वही डेफिनेशन से समझाते हैं। गोल्डन रूल क्या है कि गोल्डन रूल एक ऐसा स्टेडी स्टेट है जहां पर कंजम्पशन पर कैपिटा, कंजम्पशन पर वर्कर मैक्सिमाइज होगा। तो ये एक ऐसा स्टेडी स्टेट है जहां पर जो कंजम्पशन पर वर्कर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और उस स्टेडी स्टेट को हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को गोल्डन रूल निकालना है, तो उस कंडीशन को निकालना है हमको। गोल्डन रूल ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जहां पर हमको गोल्डन रूल मिलेगा? एंड गोल्डन रूल इज नथिंग दैट स्टेडी स्टेट इन विच द कंजम्पशन पर कैपिटा विल गेट मैक्सिमाइज्ड, और ये सिर्फ एक ही स्टेडी स्टेट पे होगा। देखो, सबसे पहले कंडीशन हम लोग देखते हैं। हम लोग को पता है कि छोटा y इज इक्वल टू सी प्लस आई पढ़ चुके हैं। ठीक है, c को यहां किए y माइनस आई, और हमको ये स्टेडी स्टेट पे चेक करना है, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे हमको कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करना है। तो स्टेडी स्टेट पे ये हो गया, सब स्टेडी स्टेट पे चला गया। स्टार्ट किया मतलब अब ये सब स्टेडी स्टेट पे फिक्स्ड। इसको हम लोग ये कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ के लिख सकते हैं, और इसको ये आई को हम लोग डेप्रिसिएशन ये लिख सकते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट पे पहुंचा है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हमको इसको मैक्सिमाइज करना है, डिफरेंशिएट कर दो। ये सब स्टेडी स्टेट पे चल रहा है, ये सोचना नहीं कि कहीं और चल रहा है। ये बहुत टेक्निकल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माइनस ये तो नहीं होगा। ठीक है, इट्स इक्वल टू 0 पुट किए, इट्स इक्वल टू डेल्टा। ये गोल्डन रूल का कंडीशन निकल गया, ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, मेरा जो इकोनॉमी है वो गोल्डन रूल पे चला गया, विच इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पर वर्कर इट्स इक्वल टू उसके डेप्रिसिएशन रेट के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या? ये कंडीशन जब सेटिस्फाई कर जाएगा, ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन 3 हुआ, ये अगर सेटिस्फाई किया तो इकोनॉमी जो है मेरा गोल्डन रूल पे चला गया। लेकिन गोल्डन रूल का ऑब्जेक्टिव क्या? क्यों हम लोग पढ़ रहे गोल्डन रूल? गोल्डन रूल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको ये देखना है कि एक इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है वो वेल ऑफ है कि नहीं है। और ये वेल ऑफ कब पता चलेगा? जब उसका कंजम्पशन मैक्सिमाइज्ड होगा, मतलब बंदा कंज्यूम कर रहा है एट अ मैक्सिमम लेवल, और इसे बोलते हैं गोल्डन रूल। समझ में आया? अब अभी हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे, अभी तब टेंशन नहीं लेना है, एकदम सोलो मॉडल पूरा खत्म करके ही आज छोड़ेंगे। और सोलो मॉडल ये वीडियो के बाद कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन लगते रहेगा। हाँ, बस अच्छा से पढ़ना है, और चाहे ऑब्जेक्टिव दो, सब्जेक्टिव, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करो, सोलो मॉडल सब चीज़ क्लियर हो, सब क्वेश्चन का आंसर जवाब दे दोगे। अब हम लोग आते हैं डायग्राम पे। हाँ, तो हमको उस वैल्यू, अब हम लोग आते हैं, सब क्वेश्चन का आंसर जवाब दे दोगे। अब हम लोग आते हैं डायग्राम पे।
तो हमको उस वैल्यू, अब हम लोग आते हैं जो सेविंग रेट है, जो सेविंग रेट है, देखो सॉरी ये इंपॉर्टेंट है, जो मेरा स्टेडी स्टेट है वो कोई भी सेविंग रेट में हो जाएगा मेरा, कोई भी सेविंग रेट करो, कोई भी सेविंग करो, मेरा स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा इन एवरी सेविंग रेट में। मतलब तुम कोई भी सेविंग रेट करोगे मेरा स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा। देखो अभी हम दिखा रहे एक डायग्राम से, ये रफ डायग्राम है। हम ये एक सेविंग रेट किए, हम यहाँ एक स्टेडी स्टेट पे पहुंच गए, हम ये दूसरा सेविंग रेट किए, हम फिर से स्टेडी स्टेट पे पहुंच गए, हम ये स्टेडी स्टेट किए, ये सेविंग रेट किए सॉरी, हम यहाँ स्टेडी स्टेट पे पहुंच गए। तो स्टेडी स्टेट पे पहुंचना ये ऑर्डिनरी, ये नॉर्मल स्टेडी स्टेट है। नॉर्मल स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के लिए आप कोई भी सेविंग रेट करो, आप पहुंच जाओगे स्टेडी स्टेट पे। लेकिन अगर आपको गोल्डन रूल पे जाना है, गोल्डन पाथ पे चलना है, तो हमको एक ऐसा स्टेडी स्टेट चाहिए, ऐसा सेविंग रेट चाहिए। गोल्डन रूल के लिए हमको एक ऐसा सेविंग रेट का ज़रूरत है जहाँ पर जो मेरा कंजम्पशन है वो मैक्सिमाइज होगा। और इस सेविंग रेट को अचीव करने के लिए हमको एक ऐसा कैपिटल पर वर्कर का वैल्यू चाहिए जिससे वो सेविंग रेट निकल जाए और उससे हम अपने कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करके गोल्डन रूल पे चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टेक्निकल है, 2-3 बार वीडियो देखना ही पड़ेगा, ये तो सत्य है। 2-3 बार जब तक नहीं देखोगे सोलो नहीं समझ में आने वाला। मैंने 3 बार पढ़ के ये शॉर्ट नोट्स बनाया। तो इफ यू वांट टू डू समथिंग भाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ गया यहाँ पर? तो हमको वो सेविंग रेट चाहिए। अब हम डायग्राम पे आते हैं। ये y, ये k, ये तो मेरा y वाला फंक्शन है। y वाला फंक्शन, ये सब स्टेडी स्टेट पे है, ठीक है। अब हमको अपने कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करना है स्टेडी स्टेट पे। तो इस जगह पे एक सेकेंड, इस जगह पे मेरा कंजम्पशन कहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है? इस पॉइंट पे, ये ज़्यादा गैप है, इस जगह पे मेरा कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो रहा है। तो हमको यहीं पर स्टेडी स्टेट चाहिए। ये मेरा स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर है। अब हमको निकल चुका है, अच्छा हमको वैल्यू निकल चुका है कि हमको ये कैपिटल पर वर्कर का वैल्यू निकल गया है। अब हमको ये निकल गया, अब हमको वो सेविंग रेट चाहिए। कैपिटल पर वर्कर का वैल्यू निकल गया, अब हमको यहाँ से वो सेविंग रेट हमको चाहिए जिससे मेरा कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो जाए। तो वो करने के लिए आपको यहाँ से बस इस लाइन से आपको निकालना है पॉइंट। अच्छा से बना नहीं, अब मैं एक बार और बनाता हूँ। ये वो सेविंग रेट है जहाँ पर मेरा कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो गया, हम स्टेडी स्टेट पे आ गए और हम कंजम्पशन को भी मैक्सिमाइज कर लिए और मेरा आउटपुट भी ये हो गया स्टेडी स्टेट पे। और ये जो पॉइंट है जी पॉइंट, ये गोल्डन रूल हो गया, गोल्डन रूल इक्विलिब्रियम। और ये जो कैपिटल आउटपुट पर वर्कर है वो एट गोल्डन रूल पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, गोल्डन रूल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, अब बस ज़्यादा बच गया नहीं, बस 4-2 या अब ये कितना टॉपिक चल रहा है। ये तो बेसिक मॉडल स्टेडी स्टेट दूसरा था, ये सब स्टेडी स्टेट था। उसके बाद हम लोग सेविंग को इंट्रोड्यूस किया, ये हो गया थर्ड सब टॉपिक।
और उसके बाद हम लोग गोल्डन रूल पढ़े विच इज़ 4 सब टॉपिक। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ पे क्या है, अब हम लोग करेंगे पहले क्या थे, हम लोग क्या पढ़ लेते कि लेबर को कांस्टेंट रखे थे और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखे थे। अब हम लोग लेबर को या पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग ये अजम्पशन को रिलैक्स किए, तो अब हम लिख रहे हैं इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये करना है। बेसिक मॉडल में हम लोग सब कांस्टेंट था ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब हम लोग इसको चीज़ को रियलाइज किए और एक चीज़ हम लोग पकड़ के चले कि जो मेरा लेबर है वो इंक्रीज हो रहा है, लेबर का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट एन पॉइंट से। अब इसको क्या डिटरमाइन कर रहा है पता नहीं, एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल, ये एन कहाँ से आ रहा है नहीं पता। रोमन मॉडल जब इंडोजीनियस पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। अब जो लेबर है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है एन से, ठीक है। अब लेबर मेरा इंक्रीज हो रहा है एन से, तो हम लोग वापस से चले जाएंगे इस फंक्शन में। बहुत सिंपल है, तो हम लोग को पता है कि छोटा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इट्स इक्वल टू डेप्रिसिएशन रखना पड़ेगा स्टेडी स्टेट के लिए। अब इस डेप्रिसिएशन में एक और चीज़ ऐड हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट हमको ज़रूरत है, जो पुराना कैपिटल डेप्रिशिएट हो रहा है उसको हमको बचाना है, तो उतना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्लस जो मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, जो लेबर इंक्रीज हो रहा है, तो हमको उसके लिए भी कैपिटल चाहिए, तो और इन्वेस्टमेंट लगेगा हमको। तो अब हमको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, तो इन्वेस्टमेंट पहले रिक्वायर्ड है फॉर डेप्रिसिएशन के लिए, और दूसरा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है फॉर आपका ये एन लेबर के लिए, सॉरी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है एन लेबर के लिए। तो नाउ इन्वेस्टमेंट इट्स इक्वल टू एन प्लस डेल्टा के, इतना अमाउंट चाहिए हमको, क्योंकि हमको कितना अमाउंट चाहिए एट स्टेडी स्टेट एन के, और कितना अमाउंट डिप्रिशिएट हो रहा है एन के, इतना अमाउंट हमको चाहिए। तो हम लोग चलते हैं एट स्टेडी स्टेट change in k it's equal to investment minus depreciation n into k, सब आउटपुट पे कन्वर्ट किए डिवाइडिंग बाय एल। ये छोटा के इजी है, बस क्वेश्चन डिराइव करना है, एस बाई एल ये हो गया, फिर ये छोटा के तुम्हारा ये हो गया, बस एक एडिशनल अटैच हो रहा है, देखो ये खाली आ रहा है एट स्टेडी स्टेट पे। ये जो है ये ज़ीरो होगा, तो स्टेडी स्टेट मेरा कंडीशन आया ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है।
ये कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस क्या है, बस ये एक एन तुम्हारा ऐड हो गया। इसका ग्राफ भी एकदम एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल ग्राफ। बस ये लाइन ना थोड़ा फ्लैट होगा क्योंकि जो स्लोप है वो बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने से क्या होता है, सॉरी सॉरी, लाइन जो है वो स्टीप होगा क्योंकि स्लोप बढ़ने से लाइन स्टीप होता है। तो ये लाइन थोड़ा सा स्टीप हुआ, ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन। ये हो गया n प्लस डिप्रिसिएशन, और ये पॉइंट हो गया मेरा स्टेडी स्टेट, एस पॉइंट स्टेडी स्टेट विथ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हो गया स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको अच्छा गोल्डन रूल का भी कंडीशन निकालना होगा, तो गोल्डन रूल का भी कंडीशन निकाल देते हैं। गोल्डन रूल का कंडीशन सेकेंड पेन, y इट्स इक्वल टू c प्लस आई। यहां तक हम लोग निकाल चुके थे। यहाँ एक सेकेंड, c इट्स इक्वल टू y माइनस आई एट स्टेडी स्टेट। आई अब बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। डिफ्रेंशिएट करो के से, इक्वल टू 0 पुट किए। खाली कुछ नहीं हुआ, एम पी ये मार्जिनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इट्स इक्वल टू एन। बस ये एक्स्ट्रा एक एन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, एकदम सेम है। गोल्डन रूल का ग्राफ भी एकदम सेम है, बस एन एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है और लाइन थोड़ा स्टीपर हो रहा है क्योंकि जो मेरा स्लोप है वो मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा 5th टॉपिक खत्म, सब टॉपिक खत्म। अब आते हैं हम लोग 6th पे। 6 पे आ रहे हैं, 6 पे हम लोग आते हैं। 6 पे क्या करना है हम लोगों को, बस अब थोड़ा एकदम मतलब बहुत थोड़ा सा बच गया है। अब सेम चीज़ है, अब हम बस टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी कमिंग। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये लेबर ऑगमेंटिंग है। लेबर ऑगमेंटिंग का मतलब क्या हुआ कि लेबर को एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। मतलब ये टेक्नोलॉजी लेबर पे जा रहा है, मशीन पे नहीं जा रहा है। तो लेबर की एफिशिएंसी ऑफ लेबर को बढ़ा रहा है। तो लेबर को बढ़ा रहा है मतलब L इंटू ई, लेबर का एफिशिएंसी कितना हुआ, विच इज़ L इंटू ई, और ई जो है मेरा एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंट लेबर कितना है मेरा, तो कितना एफिशिएंट लेबर है, इतना एफिशिएंट, और ये मेरा लेबर। तो L इंटू ई मेरा एफिशिएंट लेबर है। तो प्रोडक्शन फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, एकदम मतलब सिंपल ही है। y इज इक्वल टू फंक्शन, पहले के एल था अब के एल ई हो गया। सबको एल ई से डिवाइड करो, ये 1 हो गया। ये छोटा ई हैट क्यों लिए, या इसको हम आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर बोलेंगे। आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर विच इज द फंक्शन ऑफ, ये भी हैट लगा, ये हो गया मेरा शायद 4th फंक्शन। और ये जो छोटा के है ऊपर हैट, वो कैपिटल पर
कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर है। क्यों इफेक्टिव वर्कर? क्योंकि ये जो एफिशिएंसी आ गया वो आ गया। अब हम लोग स्टेडी स्टेट, इस पे स्टेडी स्टेट निकालते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग स्टेडी स्टेट निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो मेरा एफिशिएंसी है, लेबर का जो एफिशिएंसी है, ये इंक्रीज हो रहा है एट द रेट जी से, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको क्या चाहिए, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो 3 हिस्सा में बटेगा। पहले 2 था, अब 3। पहला डेप्रिसिएशन के लिए इतना अमाउंट, दूसरा जो वर्कर आ रहे हैं उसके लिए, उसको हमको इन्वेस्टमेंट करना है इतना, और जो एफिशिएंसी वर्कर आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं ना, लेकिन अब वो एफिशिएंसी वर्कर आ रहे हैं तो उनको हमको इतना करना है। अब हमको स्टेडी स्टेट पे जाने के लिए इन्वेस्टमेंट हमको इतना करना पड़ेगा ताकि मेरा आउटपुट पर कैपिटा, लेबर पर कैपिटा कांस्टेंट हो। वेरी गुड। इतना हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो स्टेडी स्टेट पे आते हैं, इधर हम छोटा सा में बना दे रहे, कुछ नहीं करना है एकदम, ये हम खुद नहीं डिराइव करेंगे, ये अब आप लोग करना, एकदम इजी है। माइनस, बस एक जी ऐड हो रहा और कुछ नहीं, ठीक है। और हाँ, लेकिन ये सब इफेक्टिव वर्कर है, क्योंकि जब जी आ गया तो सब इफेक्टिव वर्कर में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टेडी स्टेट भी है, वो भी मेरा इफेक्टिव वर्कर्स में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप डिराइव कर लेना, स्टेडी स्टेट, इसको आप डिराइव कर लेना, ये आपका होमवर्क समझ लो सब। और गोल्डन रूल का भी कंडीशन आपको डिराइव करना है। ये भी होमवर्क, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, टॉपिक नंबर 6 हो गया। अब हम लोग आते हैं, और शायद इसके बाद लेवल इफेक्ट, ग्रोथ इफेक्ट, सोलो रेसिडुअल, और आपका कन्वर्जन डाइवर्जेंस। आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब 1 घंटा पार हो गया है, तो सोलो मॉडल को यहीं रखते हैं, ये पार्ट 1 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पार्ट 1 कर देते हैं। यार देखो, सोलो मॉडल तो है तो बड़ा, तो फिर लिमिटेशन भी पढ़ना है, अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि कोई फ़ायदा होगा। और थोड़ा कैमरा में भी शो हो गया है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सोलो मॉडल पार्ट 1 है। सोलो मॉडल पार्ट 2 हम लोग करने वाले नेक्स्ट वीक। मैं पार्ट 2 भी लेके आ जाऊँगा नेक्स्ट वीक, नहीं तो वेडनेसडे या थर्सडे, किसी एक दिन वीक में पार्ट 2 ला देंगे। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल इफेक्ट, ग्रोथ इफेक्ट, दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग लिमिटेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोलो रेसिडुअल, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा, ये पार्ट 1 से। और अगर हाँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जो मेरा सरप्राइज़ था जो वीडियो में, वो ये है कि जो मेरे जो नोट्स है, स्कैन किए हुए नोट्स, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक होगा, बस मुझे डीएम कर देना सोलो नोट्स करके। मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 सारे नोट्स में, शॉर्ट नोट्स भी सेंड कर दूंगा, मेरे डिटेल्ड नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा फॉर श्योर। अगर डीएम करोगे तो ही मिलेगा, ठीक है। वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए यहाँ पर वीडियो को रोकते हैं। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीक में मंडे या वेडनेसडे थर्सडे हम लोग कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ, तो आप सबके साथ शेयर करना जिसको सोलो मॉडल नहीं आता है, ठीक है। मिलते हैं अच्छा फेस वीडियो करके। सॉरी, वो थोड़ा कैमरा का इशू हो गया था, लेकिन आप कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा सोलो मॉडल का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़े, जो भी अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे, और मज़ा करें। तब तक के लिए मिलते हैं, अलविदा।